तो हमारे पास क्या चल रहा है बेटा, फर्स्ट यूनिट में जैसे सेक्शंस में डिवाइडेड होता है चैप्टर। अच्छा देखो, एक हमारे यहाँ एक चीज़ ये है कि जो चैप्टर्स हैं वो मतलब सॉरी यूनिट्स हैं, चैप्टर में डिवाइड नहीं है। जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी में क्या होता है, यूनिट यूनिट के अंडर में चैप्टर है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ यूनिट बोलो या चैप्टर बोलो वो एक ही है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट के अंदर चैप्टर नहीं है, ठीक है ना बेटा। सेक्शंस बटे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास जो पहला सेक्शन था चैप्टर, आपने यूनिट नंबर 1 का जो पहला सेक्शन था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री एंड द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, ठीक है बेटा। मतलब केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है हमारी डेली लाइफ में, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या है, ये हमारा यूनिट नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास था मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑन देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और, ठीक है बेटा। तो ये दूसरा सेक्शन था। तीसरा सेक्शन क्या था, याद करिए, अनसर्टेनिटी यूनिट एंड टाइम, फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है, क्लियर। फिजिकल क्वांटिटी और उसके मेजरमेंट, उसके बाद उसी में यूनिट्स वगैरह है, यूनिट के कन्वर्जन है आपके पास। और जो चौथा सेक्शन था वो हमारा था अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट हमारा ये 4 सेक्शन चल रहा है और इसमें भी ये कई टुकड़ों में है। तो जैसे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का जो पहला पार्ट था वो था हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है बेटा। जो हमारा दूसरा पार्ट था, क्लियर, वो हमारे पास था क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स एक नंबर में बताना था, एक सिग्निफिकेंट फिगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट्स में बताना था, ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट से रिपोर्टेड सम निकालेंगे, रिपोर्टेड सम का। तो वहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का अलग रूल थे बेटा, और हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलग रूल थे, और एक सिंपल एक नंबर दे रखा है उसके अलग रूल थे। इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। जैसे कल भी मुझे किसी बच्चे ने डाउट पूछा था कि जैसे 2 है, 2 की सिग्निफिकेंट फिगर्स इंफिनिटी दे रखी है, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं सिग्निफिकेंट फिगर की, उससे सैटरडे या फ्राइडे भी किसी बच्चे ने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन के बारे में कहा था, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया कि उसमें भी दे रखा था। देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो बुक में है, देखो कोई मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, ठीक है। तो किसी भी नंबर में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है और लास्ट डिजिट को भी इंक्लूड करते हुए, हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, जिसकी वैल्यू क्या हो, अनसर्टेन, ठीक है ना बेटा। तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर। और जिसकी वैल्यू ही फिक्स हो जाए तो वो सही है ना, वो चीजें नहीं। तो कोई डिजिट्स मतलब कोई नंबर होता है वो बहुत सारी डिजिट से मिलकर बना होता है। तो ईच, तो मैंने आपसे बोला ना, ईच एंड एवरी जो डिजिट होती है अगर उसकी पोजीशन बदल जाए, है ना, या उसके उसमें हल्का सा भी हम कुछ चेंजेस करें तो उसकी वैल्यूज बदल जाती है, ठीक है। तो जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो, जिसके अनसर्टेन वैल्यू हो, इनफाइनाइट वैल्यूज हो, ठीक है, वो ही हमारी क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है। तो हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जैसी चीजें आ गई उसके बेसिस पर हमने रूल बनाए, ठीक है। तो देखो ये आपसे ज्यादा रूल वगैरह नहीं पूछता, मेन बस क्या आता है, देखो अब आप लोग क्या करना, जितने रूल मैंने पढ़ाए इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जाना, या कोई भी बुक हो आपके पास जो भी घर पे हो। मैं एक्चुअली मुझे भेजना था सैटरडे को, थोड़ा पीडीएफ भेजना था। मेरे एक्चुअली फैमिली में थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं बेटा 2-3 दिन से, तो मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाया, ठीक है ना। तो क्योंकि थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह में चक्कर काटने पड़े रहे, तो घर का वजह से हुआ, थोड़ा कम टाइम भी आना हुआ। तो आज कोशिश करके मैं आज पीडीएफ भेज दूंगा, आज मैं घर पे हूँ तो आज मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो अब आप बुक्स में जो थ्योरी दे रखी है, एक्चुअली ये थ्योरेटिकल पार्ट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग ज्यादा है, ठीक है नहीं। अब आपको मैं जो आपको पीडीएफ भेजूँ, जो क्वेश्चंस भेजूँ, ठीक है, तो वो आप करके देखना, क्लियर है पॉइंट। तो कोशिश करूंगा एनसीईआरटी के भी भेज दूं और एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ भेजता हूँ। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स उनके नंबर्स के जो मैंने रूल बताए हैं आपको, ठीक है ना, आप उन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो क्या क्यों कैसे नहीं पूछता इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं और जो आपके क्लासेस में आते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है ना बेटा। तो वो सिंपल आता है, कोई नंबर दे दिया या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन दे दिया, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो हमें निकाल के बतानी होती है। उसका रीजन वगैरह नहीं बताना होता, क्या क्यों कैसे नहीं बताना होता, हमें बस उसमें बताना होता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, 2 है, 3 है। मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो उसको ऑपरेशन करना है, एक्चुअल सम निकालना है, रिपोर्टेड निकालना है और उसमें बताना है, ठीक है ना। वहां थोड़ा सा पूरा करना पड़ता है जो प्रोसीजर हमने बोर्ड पे सिखाया। लेकिन अगर कोई नंबर आता है तो नंबर में कोई इतना वो नहीं है, क्या से ये तो ये नहीं पूछेगा कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है, 2 क्यों है, 1 क्यों है, ठीक है नहीं बेटा। तो वहां तो बस आपको ऐसा 100 आया तो 100 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है आप आंसर लिखोगे, बन क्यों वो नहीं पूछता। 100.0 आया, ठीक है ना बेटा,
तो जी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 4। ठीक है, कोई पॉइंट के बाद अब 0 आ गया। हाँ, एक बच्चे ने एक मुझसे कल ने एक चीज और पूछी थी, जैसे 100 के बाद पॉइंट आ जाए, जैसे ये एक तो देखो 100 में सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है, तो जब 0 लास्ट में होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। तो यहाँ सिग्निफिकेंट जो फिगर हमारी आएगी वो कितनी आएगी बेटा 1। ठीक है, 100 में कितनी आएंगी बेटा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 1। एक बेटा देखो 100 के पॉइंट 0 आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई हमारी 4। ठीक है, क्लियर, ये दोनों तो मैं बता दिया। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वो ये था 100 के बाद केवल पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के बाद 0 वगैरह कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट क्या करता है, अगर आपको पता है पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 3। तो आप देख रहे हो एक 100 ही है, ऊपर से लेकर नीचे तक तीनों एग्जाम्पल में 100 ही है, लेकिन उसको लिखने के तरीके बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूज बदल गई। तभी तो मैंने आपसे कहा कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में आपको मतलब किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है तो आपको उसमें कोई करेक्शन नहीं करना, ना अपनी जीरो तरफ से अपनी तरफ से बढ़ाना, ना घटाना, ना डेसिमल बढ़ाना, ना घटाना, कुछ नहीं करना, जो है बस उसी के बेसिस पे रूल अप्लाई करना है। जैसे ये ऊपर वाला 100 है, मैथमेटिकली देखो सभी बराबर है, सबकी वैल्यू 100 ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या बदल गई। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी 1, यहाँ कितनी हो गई 4, और देखो पॉइंट आ गया, तो पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 आ जाता है तो वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है, वो अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखता है। इसलिए 100.0 में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 3। आगे पॉइंट समझ में? तो इस तरीके से ये सब चीजें होती है। अब जैसे कल मुझसे बच्चे ने एक डाउट पूछा था कि जैसे 2 है, 2 अकेला एक नंबर दे रखा है, 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताएं, तो बुक में लिख रहा था इसकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ठीक है ना बेटा, तो देखो वो उसकी डेफिनेशन के बेसिस पे बोला गया। याद करो क्या है, किसी भी डिजिट में जो टोटल नंबर्स होते हैं, तो नंबर कितना है इसमें 2 एक नंबर है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर होते हैं किसी डिजिट, सॉरी टोटल डिजिट्स होती है किसी नंबर में, और उनकी जब अनसर्टेन वैल्यूज होती है, तो 2 की भी तो अनसर्टेन वैल्यू है, 2 भी तो जगह जगह आ सकता है। बट हमें अब देखो क्या लगता है इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, ये तो अकेला ही दे रखा है 2, ये तो यूनिट प्लेस वैल्यू इसकी तो एक ही वैल्यू होगी। समझ में आ गया नहीं? हाँ, तो बस यही तो तभी मैंने आपसे बोला कि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की जैसी थ्योरी में जाएंगे तो वो देखो उन्होंने डेफिनेशन के बेसिस पे बोल दिया कि कोई भी नंबर जो होता है जिसकी अनसर्टेन वैल्यू हो तो जहां आएगा हाँ यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो हाँ यहाँ इसकी वैल्यू 1। अगर 2 किसी नंबर में अभी अपनी पोजीशन बदल दे तो वैल्यूज बदल जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो आप अब 2 में आप क्या लिख के आओगे, इन्फिनिटी लिख के आओगे, 1 लिख के आओगे, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ आपको है ना नंबर है वो क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगर वो कुछ इस तरीके से कहे कॉन्सेप्चुअली डेफिनेशन वाइज तो आपको इस टाइप से, और वो सीधे पूछे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी होंगी तो आप बनी लेंगे। ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से मैं आपको जो एक्सरसाइज दूं, आपको जो रूल सिखाए हैं उन रूल्स के बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस को करना, आंसर्स मैच करना। ठीक है ना बेटा, अगर आपके वो आपको लगता है कि हाँ जो हमने निकाला वही आंसर दे रखा है, कोई बात नहीं, और जहाँ आप कुछ मेरे बताए हुए रूल के अकॉर्डिंग आप कुछ निकालो और उसमें कुछ आए बेटा, है ना, तो आप क्या करना वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसका ये होना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग यहाँ जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन इसमें ये दे रखे। ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? चलो अब हम आते हैं बेटा जो हमारा आज का सिग्निफिकेंट फिगर्स की चीज को यहीं वो करते हैं। अब हमारा देखो अगला एक टॉपिक दे रखा है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक है ना नोटेशन। क्लियर? तो देखो ये साइंटिफिक नोटेशन जो टॉपिक है ये कहाँ से आया, ये बेसिकली देखो सिग्निफिकेंट फिगर में एक जगह हमारे पास जैसे याद है आपको ये चीज आई 1.0500 इंटू 10⁻⁴। हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बतानी थी, तो हमने क्या बताया था याद करो, ये चीज बुक में नोटेशन मिलता है कैपिटल एन इंटू 10⁻⁻n। तो इन जो ये स्मॉल एन है और एक ये बेटा हमारे पास सॉरी स्मॉल एन ये है और कैपिटल एन ये है, तो इनको क्या बोला जाता है ना, आज याद रखो मैंने उस दिन भी आपको बताया था एक। ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास जो स्मॉल एन है ये एक इंटीजर है। ठीक है, स्मॉल एन क्या है, एन है ना, इंटीजर है ना, एक इंटीजर है, और इसको बोलते हैं हम एक्सपो है ना 10 एक्सपोनेंट। ठीक है बेटा, और ये जो कैपिटल एन होता है ये भी एक नंबर है विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट। ठीक है नहीं, तो कैपिटल एन हमारे पास क्या है, एक नंबर। ठीक है ना, कैपिटल एन को क्या बोलते हैं हम, ए नंबर। ठीक है, विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट।
टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। ठीक है बेटा, क्लियर। डेसिमल पॉइंट मतलब वो पूरा लिख रहा है उसमें डेसिमल पॉइंट। तो एन क्या है, एक नंबर है। देखो अब आप समझ में आ गया कि हमारे पास, तो याद करो ये चीज हमारी साइंटिफिक नोटेशन वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आया था, वहीं से हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए देखो बुक्स में शायद साइंटिफिक नोटेशन किसी बुक में पहले दिया होता है सिग्निफिकेंट फिगर से, इसीलिए मैंने पहले सिग्निफिकेंट फिगर कराया, क्योंकि उसी में ये चीज आप देख रहे हो n इंटू टेन टू दावर स्मॉल n। ठीक है, तो आप याद करो हमने क्या बोला था, इस टेन टू दावर सिग्निफिकेंट फिगर बताते टाइम हम इस टेन टू दावर जो n वाला पोर्शन होता है इसको निग्लेजिबल कर देता है। हम सिग्निफिकेंट फिगर किस केवल इस नंबर में बताता है। तो कैपिटल N क्या है, वो नंबर है। तो क्या नंबर है, कैपिटल N इज ए नंबर विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट, जिसमें केवल एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। मतलब जो एक 1 से लेकर 9 तक की जो नॉन जीरो डिजिट होती है, केवल एक है ना। एन इज ए नंबर, एन एक ऐसा नंबर है जिसमें केवल एक ही नॉन जीरो डिजिट है ना, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो आप देख रहे हो जो डेसिमल पॉइंट है उसका राइट हिस्सा ही है, और डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट हिस्सा कौन सा है, ये वाला। तो किसी एन वो नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर केवल एक ही नॉन जीरो डिजिट हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो ये आ जाता अभी आपका है ना 10.500 इंटू टेन टू दावर 4, तो हम यहाँ इसको कैपिटल एन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ देखो क्या हुआ, डेसिमल ये रहा पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पर दो, या दो, जैसे मान लीजिए ये ले लो, इस टाइप से ले लो, तो हमारे पास ये पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, और इससे पहले हमारे पास क्या हो गया, दो नॉन जीरो डिजिट हो गई ना, तो ये हमारा कैपिटल एन में काउंट नहीं होगा। तो कैपिटल एन वो नंबर है, समझ में आया, जिसमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर केवल एक ही नॉन जीरो डिजिट हो। अगर इस तरीके से है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट करके आप इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये क्या, और यहाँ पे कुछ 10 टू दी पावर में कोई चेंजेस आ जाएगा। ठीक है बेटे, वो चेंजेस जो आएगा वो अभी देख लेंगे, कैसे आएगा वो भी देखेंगे हम। तो ये कैपिटल एन कहा जाएगा, बट ये कैपिटल एन नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया बेटा, याद रहेगा। तो और इसको जो 10 की पावर स्मॉल एन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोटेंट। और जो एक्सपोटेंट जो होता है बेटा, हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर के रोल में नहीं लेते। सिग्निफिकेंट फिगर बताने में है ना, एक्सपोटेंट वाले 10 टू दी पावर जो पावर है एन, स्मॉल एन मतलब एक्सपोनेंट, क्योंकि इसको हम यूज नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट, ये एन को यूज करते हैं। अब एन को जो इन्होंने बोला कि क्या है ना, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखो, अब चलो मैं आपको ये बताता हूँ साइंटिफिक नोटेशन का हमें यूज कैसे करना है। ठीक है, तो जो कैपिटल एन है यही साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, वो नंबर ही नंबर का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कि उसमें डेसिमल से पहले बेटा एक ही नॉन जीरो डिजिट हो, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसका यूज क्या पड़ता है, मेन पॉइंट है साइंटिफिक नोटेशन बेटा हमें पढ़ाया क्यों जाता है ना, और इसका बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज आता है। ये जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट में आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने कुछ रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो इसका मेन काम रिजल्ट में है। ऐसे आपने देखा सिग्निफिकेंट फिगर भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद उसके रिजल्ट में बताते थे। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखो साइंटिफिक नोटेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैथमेटिकल आपने कोई कैलकुलेशन करी, ठीक है, मतलब कोई भी कैलकुलेशन करी, याद करो जैसे हमने कल कुछ कैलकुलेशंस करी थी, कल नहीं मतलब लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली, हमने कुछ क्लास करी थी। देखो देखो उसमें हमने एक न्यूमेरिकल आपको कराया था, आप याद करो 42.967 इंटू 0.02435 अपॉन में 0.34 इंटू 4, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आया, याद करिए क्या आया था, 0.76। ठीक है, इसका जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था हमारे पास, 0.7692 और 988, दैट इज द एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, तो हमने फिर इसकी साइंटिफिक नोटेशन बताने के लिए इसको हमने किसमें बदला कि भाई देखो याद करो ये जो होल नंबर जो है, जो एग्जैक्ट नंबर है, वो तो सिग्निफिकेंट फिगर बताने में हेल्प नहीं लेते। इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, 2 है, तो इस 2 के बेसिस में बताएंगे। तो हमें इस नंबर को ऐसा लिखना है कि जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ सके। तो हमने देखो क्या लिखा था, इसको 077 लिखा, हमने यहाँ तक ही लिखा, और यहाँ पे इसको हटाना है तो ये 9 है तो 7 कर, याद आ गया। ये तो हो गया हमारा साइंटिफिक सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अभी देखो ये जो नंबर है, अब हम इसमें क्या बताएंगे, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, नोटेशन मतलब वही रिप्रेजेंटेशन।
अब आपको इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या बोला, देखो साइंटिफिक नोटेशन कैपिटल एन होता है, मतलब उस नंबर को इस तरीके से लिखना है आपको, इस नंबर को, ठीक है नहीं, ये हमारे में इसमें पूरा तो कर नहीं कर रहा है आपको। हमारे पास क्या है, देखो 0.7692 ये था ना हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें इस नंबर को इस तरीके से लिखना है कि इसमें डेसिमल से पहले एक ही डिजिट आए, मतलब पॉइंट समझ में आ गया, हमको इस नंबर को इस तरीके से लिखना है, तब ये क्या कहलाएगा इन साइंटिफिक, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कहलाएगा। क्यों? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपका नंबर है उस नंबर में डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर केवल एक ही नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, और यहाँ तो नॉन जीरो है ही नहीं, आगे नहीं समझ में। तो किसी भी नंबर को, जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने उसका रिजल्ट लिखा, आपने कोई न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल करने के बाद उसका कोई रिजल्ट आया, तो रिजल्ट हमें ये देखना है कि वो साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं। और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या, कैपिटल एन वाली टर्म में। कैपिटल एन टर्म वाली मतलब क्या, कि जो रिजल्ट निकल के आया उसमें जो डेसिमल है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पर एक, कम से कम एक नॉन, एक से लेकर 9 तक की नॉन जीरो डिजिट कोई ना कोई एक जरूर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है, जीरो है, तो 1 से 9 वाली तो है नहीं नॉन जीरो डिजिट, जीरो तो नॉन जीरो डिजिट में नहीं आएगा ना, नॉन जीरो में कौन से आते हैं, 1 to 9। तो आपको इस रिजल्ट को इस तरीके से लिखना है कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए और वैल्यू भी बराबर रहे, वैल्यू चेंज, अब देखो ये और ये अलग बात नहीं होगी, ये 1 से छोटी वैल्यू है, ये 7 हो गई बेटा, तो वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो देखो कैसे होगी, आप देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, इधर थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे हमारे पास ये नंबर है 0.7692 और 988, मैं इक्वल करके यही लिख दूं 0.769298, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूं, अभी जो दोनों बात इक्वल करके लिखा है मतलब दोनों बराबर है वैल्यू, तो मैंने क्या बोला, साइंटिफिक नोटेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करवाता है, क्या नोटेशन करवाता है कि आपकी डेसिमल से पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड पे कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन तो वो कैसे नहीं बदलेगी, अब देखो बेटा हमारे पास क्या कंडीशन है, सोचो मैं इस नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं, आप मुझे बताओ मैंने क्या, तो वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? भाई किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल वैल्यू तो बराबर ही आएगी ना, क्लियर, आपने कोई चेंजेस तो नहीं किया ना। अब आप आओ, अब देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखो, इस पूरी टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखो, क्या बनेगा, 7.692988 बन गया, और अपॉन में क्या हो गया, 10 हो गया। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 7.692988 इंटू 10⁻⁻1 बन जाएगा, 0.769298। अब बताओ आप मुझे, ये दोनों आपस में बराबर वैल्यू रखते हैं कि नहीं? ठीक है, वैल्यू दोनों की बराबर है, देखो इधर डेसिमल है तो यहाँ 7 के बाद डेसिमल है, तो हमने 10⁻⁻1 भी तो कर दिया। हाँ देखो इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, तो हमने देखो हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में भी बदल दिया। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, नंबर इस तरीके से हो कि डेसिमल से कम एक नॉन जीरो डिजिट हो, तो हमने इस नंबर को इस तरीके से नंबर बना दिया कि डेसिमल से पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट भी आ गया। ठीक है बेटा, आगे भाई समझ में, तो ये हमारा कहलाता है, तो 10 की पावर में चेंजेस करना पड़ता है। हाँ जी बच्चों बताओ, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना आपको आया कि नहीं आया, इसको देख के बताओ बेटा, ये जो एग्जांपल दिया। हाँ जी वंदना, हाँ जी वंदना बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आया कि नहीं? हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही मुझे मेरे पास तुम्हारी। कोई और बच्चा बोले बेटा। हाँ वंदना, अब आई तुम्हारी आवाज। ठीक है, हाँ जी देव, आपको आया समझ में? नो मतलब समझ में आया या नहीं आया, हिंदी में बता दो। ओके, तो दोबारा देखो बेटा, जिन जिन बच्चों को नहीं आया वो ध्यान से देखो। देखो बेटा, हमने जैसे देखो ये कल वाला क्वेश्चन था, ये सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं है, मैंने वही सवाल साइंटिफिक नोटेशन पे करा दिया। जैसे आपको कोई मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन आया, उस ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
इससे जो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा उससे इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, मतलब इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिजल्ट ये आ गया। ठीक है देव, बताओ इतनी यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप देखो बेटा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन हमसे ये कहता है कि हमें जो रिजल्ट मिले किसी भी न्यूमेरिकल का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट मिले, तो हमें रिजल्ट को इस तरीके से नोटेशन देना है। नोटेशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है नहीं, कि वो रिजल्ट इस तरीके से हो कि डेसिमल से पहले कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, 1 से लेके 9 तक का। ठीक है देव, अभी बेटा एक मिनट अभी अपना बंद करो थोड़ा सा, क्योंकि वो आपके स्क्रीन ऑन होते ही ना वो मेरा गायब हो जाती है, तो मैं एक बार बताने के बाद जब पूछूं तो आप बता देना। तो हमें रिजल्ट तो आया, तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट तो ये आया, लेकिन हमें इस तरीके से लिखना नहीं है। हमें लिखना कैसे है ना, हमें लिखना इस तरीके से है कि भाई डेसिमल इस तरीके से हो कि उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो, 1 से 9 तक की डिजिट हो। ठीक है, अब ये कैसे लिखा जाए, तो देखो मैंने यही किया, मैंने यही नंबर लिखा, इक्वल करके यही नंबर दोबारा लिख दिया। देखो मैं शुरू से करके बता देता हूँ दोबारा, आप दोबारा देख लो। ठीक है नहीं, अब मुझे मेरा रिजल्ट तो ये आया, लेकिन मुझे लिखना इस फॉर्म में है, लेकिन और वैल्यू दोनों की बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास 2 रुपए हैं, ठीक है 2 रुपए हैं, ठीक है, आप तो कह रहे हो जी 2 रुपए हैं, और कोई तो याद है पुराने हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे घर में, है ना, वो कभी कभी ऐसे बोलते थे 90 रुपए है ना, 90 रुपए ना बोल के वो क्या बोलते थे, 10 कम 100 रुपए हैं। ये सुना है तुमने कभी अपने दादा वगैरह से या दादी वगैरह से, कि जैसे 90 उन्होंने 90 ना बोल के क्या बोल दिया, 10 कम 100 रुपए हैं, मतलब 100 रुपए में 10 रुपए कम है, बात तो बराबर हो गई, वैल्यू तो दोनों की बराबर आ गई। हाँ जी देव, मुझे बताओ ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया आपको नहीं, जो मैंने अभी जस्ट बोला, 10 रुपए या 100 में से, मतलब, है ना, आगे समझ में। चलो, सेम वही वाली बात है बेटा, तो कहने का मतलब वैल्यू बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपका डेसिमल कहीं पे पहुंचे, लेकिन वैल्यू दोनों संख्याओं की, दोनों नंबर्स की वैल्यू बराबर रहनी चाहिए। तो देखो अगर हम डेसिमल बेटा देखो इधर शिफ्ट कर रहे हैं, हम 7 से इधर शिफ्ट, इधर की तरफ शिफ्ट करके 7 के बाद जा रहे हैं, तो वैल्यू बदल गई नहीं भाई, ये तो 1 से कम है, ठीक है नहीं बेटा, और ये 7 है बेटा, तो दोनों की वैल्यू बदल गई, तो वैल्यू भी बराबर रहनी चाहिए और डेसिमल भी शिफ्ट हो जाना चाहिए। और डेसिमल इस तरीके से शिफ्ट करना है हमें कि हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर एक से लेकर 9 तक की डिजिट हो कोई ना। आगे पॉइंट समझ बेटा। तो देखो हमने, अब देखो वो कैसे होगा वो मैं ये करके दिखा रहा हूँ। हमने ये नंबर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना तुम यहाँ पे, ठीक है नहीं, अब आप ऐसे लो यहाँ पे सीधे, मैंने ये नंबर लिख लिया, क्लियर। अब मैंने इसी नंबर को क्या करा, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास देखो मैंने ये नंबर रिपीट करके लिख लिया दोबारा, देखो इक्वल हो गए, मतलब दोनों बात बराबर है। इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा और इसी नंबर को 10 से डिवाइड किया, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को अगर मैं देखो 10 से मल्टीप्लाई, इस नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डेसिमल एक पोजीशन इधर खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा। हाँ जी देव, मुझे ये बताओ। ठीक, तो ये इधर खिसक के हमारा नंबर क्या बन गया, 7.692988 बन गया, और नीचे वाला 10 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट। तो इन दोनों को हम, और लेकिन देखो किसी भी नंबर को, जैसे मैथमेटिक्स में जब हम हेंस प्रूफ वाले सवाल करने होते हैं, तो कई बार हम नहीं करते, कोई डेरिवेशन करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ठीक है, वही हमने यहाँ किया, तो नंबर, तो हमने वही 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 10 वैसे का वैसा। अब 10 नीचे से ऊपर लेके जाओगे बेटा, तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव में, 10 की पावर 1 लिखो या 10 लिखो, बात तो बराबर है, और नीचे से ऊपर जाने में पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो गया, अब देखो यही नंबर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करने पर इस तरीके से कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारे पास देखो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। ये इतनी बात बताओ देव, अब समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास, अब देव ऑफ करना, हाँ, अब देखो बेटा क्या है कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में भी आ गया। कैसे आ गया कि भाई डेसिमल की इधर एक नॉन जीरो डिजिट आ गई, तो अब हम इसको अगर ऐसे लिख दे पूरा है 7.692988 इंटू 10⁻⁻1, तो ये पूरा एक नंबर है बेटा, देखो समझ में आ गया नहीं, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है,
7.69 है ना, 2988 और इंटू 10⁻⁻, तो यहां से यहां तक ये पूरा एक नंबर है बेटा, ये नहीं केवल इतना, ये भी शामिल है इसी में। तो अब हमने इस नंबर को इस तरीके से लिख दिया कि डेसिमल से पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट आ गई, इंटू 10⁻1, ये भी लिखा जाएगा 10⁻⁻1 पूरा है यहाँ। तो देखो इन दोनों के आपस में वैल्यू भी बराबर है, ठीक है ना बेटा, और ये किस में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, क्लियर। इसको बोला जाता है कि साइंटिफिक नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन है इन साइंटिफिक, है ना, नोटेशन। तो वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है। क्लियर पॉइंट बेटा? हाँ जी देव बाबा, आया समझ में? चलो, और बच्चे बताओ, किसी और बच्चे को भी कोई इश्यू है? हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल एन की वैल्यू 10.5 नहीं हो सकती, उसको जीरो नॉन जीरो में है, जीरो तो जीरो डिजिट हो गई ना, हाँ जीरो जीरो है ना। तो उन्होंने बेटा जो डेफिनेशन बनाई है कि कैपिटल एन कैसा नंबर होना चाहिए कि जिसमें डेसिमल से पहले केवल एक, देखो दो नहीं आएंगे, वो तो देखो ये भी नहीं आएगा, 12 पॉइंट चाहे 10, देखो चाहे 10 लिख दो। अच्छा आप कहना चाह रहे हो कि डेसिमल से पहले नंबर तो दो डिजिट तो दो है ना, लेकिन उसमें नॉन जीरो डिजिट केवल एक है, ये 1, तो ये हमारा एन में आ जाना चाहिए है? नहीं 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 बेटा, एक्चुअली क्या है, देखो जीरो भी अपनी एक वैल्यू रख रहा है ना वहां पर, भले ही वो नॉन जीरो है, वो सॉरी वो जीरो है, नॉन जीरो नहीं है, लेकिन वो उनके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, डिजिट भी एक ही होनी चाहिए, और वो डिजिट 1 से 9 के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा? हाँ आदित्य, ठीक है। जैसे अभी देखो आपके इसमें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे आप रिजल्ट आता है, देखो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, है ना, जिसमें इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कराया है टर्म्स को। देखो जैसे एक टर्म ये दे रखी है, ठीक है, अब मैं देखो कुछ नंबर्स हैं जो इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कराए हैं, वो आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो इसमें एक टर्म दे रखी है 70,000, ठीक है बेटा, उस 70,000 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कराया है इन्होंने, क्लियर, ठीक। तो अब हमें देखो क्या करना है, 70,000 को इस तरीके से लिखना है कि 7 के बाद एक डेसिमल आए, ठीक है, मतलब इस तरीके से। देखो अब वो एन वाली पॉइंट आ गया, नहीं आ गया, कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट आनी चाहिए और वो भी 1 से 9 के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें नंबर तो ये दिया है, रिजल्ट तो हमारे पास ये है, और उसको हमें लिखना है इस तरीके से, क्लियर। तो कैसे आएगा, ठीक है बेटा, तो आप खुद ही देखा करो बेटा, ये हमारे पास, आप इसका तरीका यही है, आप उस नंबर को इक्वल करके एक बार दोबारा लिख लो, ठीक है, और जो कन्वर्ट करना हो वो साइड में लिख लो कहीं पे। जैसे जो हमें रिजल्ट बनाना है, वो बनाना क्या है बेटा, रिजल्ट तो हमें ये बनाना है 7.00 करके। तो आप ये सोचा करो इससे ये कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करके बनेगा, 10 से डिवाइड करके बनेगा, 10 या 100 कोई भी, मतलब। तो देखो इससे ये कैसे बनेगा, ठीक है ना, पॉइंट समझाया कि 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ सॉरी, जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से ही मल्टीप्लाई करें, तो देखो क्या होगा, अगर हम इस टर्म को देखें तो ये क्या बन जाएगा, 10 से डिवाइड करने पे, है ना, एक जीरो कम हो जाता है, देखो बेटा एक जीरो कम हो जाता है, तो हमारा काम तो चला नहीं फिर भी। तो कब आएगा बेटा, आप खुद सोचो, यहां से ये कैसे बनेगा, 10 से डिवाइड करने से तो बनेगा नहीं, इसका मतलब, है ना, हम गलती कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो आप खुद ही बताओ बेटा, अगर मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, और इसको 10,000 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, अब आप बताओ, मैं अगर इसको 10,000 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 7.000 जाएगा, और इनटू में ये क्या बन जाएगा, 10⁻4 बन जाएगा कि नहीं, ठीक है, क्लियर पॉइंट, या नहीं आया अभी समझ में? आप, हाँ जी बच्चों, या इसको आप डिवाइड करने से सोचोगे कि इसमें तो सर 70 आएगा, ओ सॉरी 7 आएगा, है, हाँ, तो देखो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन तो यही कहती है, लेकिन आप खुद चलो, आप, मैं जरा एक वैसे करता हूँ, एक और चलो चेंज करता हूँ,
अगर मैं इसको ऐसे ना करूं, मैं इसमें एक एक जीरो और बढ़ा दूं देव, ठीक है। अब बताओ, अब डिवाइड करके क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 0.7 आएगा कि नहीं। ठीक, तो ऐसे देख लो बेटा कि अब और इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 10⁵ लिख देंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से तुम सोचो, अगर मेरे पास ये एक नंबर है और मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर रहा हूं और 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, भाई देखो अभी मैंने क्या करा, 1 लाख से किया डिवाइड और 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, और जब मैं इसको 1 लाख से डिवाइड कर रहा हूं तो 0.7 आ रहा है। तो वही जितने जीरो है 1 2 3 4 5 है, तो हमने वही 5 पोजीशन में इधर डेसिमल आ गया, 1 2 3 4 5 डेसिमल आ गया यहाँ पे। तो अब सोच लो, मैं 4 से मतलब मैं 10,000 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब 4 जीरो है उसमें, तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। हाँ, और इंटू क्या बन गया, 10⁴। क्लियर। अब चाहे अब देखो, हमें इसको रिजल्ट को ऐसे नहीं लिखना, बल्कि हमें रिजल्ट को कैसे लिखना है कि हमारा रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें डेसिमल जो है, डेसिमल के इधर की तरफ आपका क्या होना चाहिए बेटा, वो ठीक है, एक नॉन जीरो डिजिट। तो इसीलिए हमने इसको ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली नहीं करके ये वाली लेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो देखो 7 हमें, अब आप मुझे बताओ, ये दोनों सेम बात हो गई कि नहीं, ठीक है। मतलब आप इसे हटा ही दो, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है ये चीज। तो आप इधर जाओ यहाँ पर कि अब हमने इस टर्म को क्या करा, 10,000 से डिवाइड किया, 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 से डिवाइड करने पे ये बन गया, 7 लिखो या 7.000 लिख दो, ठीक है नहीं, तो ये बन गया, और इंटू 10⁴। तो ये हमारा किस में आ गया बेटा, देखो n इंटू 10⁴ की टर्म में आ गया। तो ये जो n है, n एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही डिजिट हो, और वो एक डिजिट 1 से 9 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर पॉइंट। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, उसमें देखना थोड़ा सा, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो, ठीक है बेटा। वो देखो क्या है, 48.38250 ये दे रखा है, हमें इसमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। तो आप देखो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हमें कैसे करना है, ये डेसिमल इस तरीके से आए कि डेसिमल के इधर एक ही डिजिट होनी चाहिए, मतलब मुझे ये नंबर इस तरीके से लिखना है कि डेसिमल के इधर है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही डिजिट होनी चाहिए, वो भी नॉन जीरो, 1 से लेकर 9 के बीच की। तो डेसिमल इधर किसका दूंगा तो ये काम हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे आएगा कैसे, आप खुद ही बताओ, डेसिमल इधर कैसे खिसकेगा, जब मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तभी तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, और किसी भी नंबर को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो तरीका समझ में आया कैसे करना है, जो नंबर है पहले तो वो है, उसको क्या बनाना है उसको साइड में लिख लो, साइंटिफिक नोटेशन में ये क्या बनेगा है ना, वो साइड में लिख लो 4 पॉइंट। फिर देखो इससे ये कैसे बनेगा, इससे ये कैसे बनेगा जी, जब हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, तो वही काम यहाँ कर दो, 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे वैल्यू बराबर रहे, ठीक है। तो यहां से पहले खुद बना लो साइंटिफिक नोटेशन में साइड में, कि भाई डेसिमल के हिसाब से बना लो, बस एक लाइन याद रहनी चाहिए कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही डिजिट आनी है, और वो 1 से 9 के बीच होनी चाहिए, ठीक है बेटा। क्लियर। तो पहले खुद ही बना लो, अब फिर सोचो ये यहां से ये कैसे बनेगा, जब हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड कर दिया, और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू भी नहीं बदलनी चाहिए, तो 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों को डिवाइड करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 4.838250 इंटू में क्या आ जाएगा 10, और 10 अकेला नहीं लिखते, उसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, वही n इंटू 10⁴n। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या बन जाएगा, ये, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये चीज होती है। क्लियर है पॉइंट। अब जैसे कभी आपके पास नंबर आ जाए, एक सवाल और कराता हूं, जैसे मान लो आपके पास आ गया 308, आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है, तो पहले वही साइड में लिख लो, क्या होना चाहिए 3.08 होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, क्योंकि भाई डेसिमल इस जगह होना चाहिए कि उसके अंदर एक ही डिजिट है। अब ये कैसे आएगा, आप खुद बताओ, इससे ये कैसे आएगा कि आप इस नंबर को अगर 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करो। अब ये दोनों तो डिवाइड करके क्या बन जाएगा बेटा,
3.08 बन जाएगा। चलो इधर ही लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 3.08 और इनटू ये क्या बन जाएगा 10 टू द पावर। तो देखो ये 308 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। हाँ जी बच्चों बताओ, ये क्या हुआ? हाँ जी बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ू बेटा? हाँ जी आदित्य बेटा बताओ। आदित्य समझ में आया नहीं? आदित्य आवाज आ रही मेरी? चलो, और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो इसमें पूछ ले। ठीक है, तो बेटे हमारा देखो ये साइंटिफिक नोटेशन का जो टॉपिक है ये तो हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो अब हमारा जो फोर्थ सेक्शन है बेटा इस पहली यूनिट का, क्लियर, वो कंप्लीट हो गया। उसमें अनसर्टेनिटी इन द क्या था? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। पहला चीज था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, वो खत्म हुआ। दूसरा था साइंटिफिक नोटेशन, वो खत्म हुआ। तीसरा था हमारे पास क्या? ठीक है बेटा, साइंटिफिक दूसरा था सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो खत्म हुआ। और अगला हमारे पास था क्या? साइंटिफिक नोटेशंस, हमारा वो खत्म। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें एक साइंटिफिक नोटेशन का एक क्वेश्चन और दे रखा है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर, इनका मिक्स्ड सवाल भी आ जाते हैं बेटा। एक तो ये अलग अलग रहते हैं, किसी नंबर में किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, या मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आया है ना उसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाओ। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो जाएगा, आपने ऑपरेशन करके रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट को देखो, जैसे अभी देखा आपने एक रिजल्ट था, मान लो कोई आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया उसका रिजल्ट आया 20.738 आया, मान लो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन था, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये आया। फिर आए कि जो इस ऑपरेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो मतलब क्या है, पहले कैलकुलेट करो, कैलकुलेट जो रिजल्ट आया वो देखो वो साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं। आज नहीं है क्योंकि डेसिमल के इधर नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, फिर पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। तो इस तरीके से आपकी बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या हो गया, डेसिमल हो गया 2.0738 इंटू 10 टू द पावर। तो आपका देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट तो ये आया, लेकिन उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो हमने वो, फिर आपको फाइनल आंसर क्या लिखना होगा ये। ठीक है, ये चीज होती है। ऐसे ही इसमें ये भी हो सकता है कि जो फाइनल रिजल्ट आए उसमें आप बेटा वो बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, जो हम करवा चुके हैं। एक दोनों के मिक्स्ड सवाल आते हैं। अब वो मिक्स सवाल कैसे आते हैं बेटा, वो देखो, ध्यान से देखना उस चीज को बेटा, है ना। एक ही क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा है, जैसे ये है, देखो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ पूरा, ध्यान से देखना। एक्सप्रेस द नंबर 45,000 इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल मतलब नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब वही कैपिटल एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन, टू शो। अब पहला पार्ट दे रखा है बेटा क्या, टू सिग्निफिकेंट फिगर और एक दे रखा है फोर सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये? देखो क्वेश्चन करने से पहले इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। ठीक है ना बेटा, क्लियर। आपके पास एक नंबर है, इस नंबर को आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म में रिप्रेजेंट करना है बेटा। क्लियर है पॉइंट? एक्सपोनेंशियल टर्म समझ में आया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब इस नंबर को आपको कैपिटल एन इंटू 10 टू द पावर एन इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। मतलब इस नंबर को इस तरीके से लिखना है कि कुछ आगे एन आए, और एन का मतलब समझ में आ गया, वही डेसिमल से इधर एक ही नॉन जीरो डिजिट है ना, कोई एक ही नॉन जीरो डिजिट आएगा, समझ में आ गया। तो इस नंबर को, मतलब इस नंबर को आपको लिखना है इस हिसाब तो। और जो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन आए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी कितनी हो, केवल दो ही हो। ठीक है, तो देखो अब आप बताओ कि मुझे टू सिग्निफिकेंट, पहली बात देखो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, ठीक है, मैं नीचे ही करता हूँ इसका सोल्यूशन, देखो पहले ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास एक नंबर है 45,000, इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो मैंने इसको इक्वल करके लिखा, फिर मैं क्या करूं, इसको वही 1 2 3 4 इससे डिवाइड कर दूं, 10,000 से डिवाइड करूं,
और 10,000 से ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है बेटा, तो देखो इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 4.5, है ना, 000 ये बनेगा, और इंटू 10 टू द पावर क्या बन जाएगा। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में तो आ गया, देखो ये चीज n इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में तो आ गया, लेकिन ये जो n है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर रहनी चाहिए, जो हमारा कैपिटल n है उसी में ही तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने नहीं है, वो 4 रहनी चाहिए या 2 रहनी चाहिए। आगे पॉइंट समझ में बेटा, तो आप ही बताओ कैसे बनेगा। ये अभी हमारा आधा सवाल हुआ है बेटा, कि इस नंबर को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इस नंबर को मैंने n कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n की फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर दिया मैंने। इतनी बात बताओ समझ में आ गई नहीं आ गई, यहां तक की चीजें। भाई ये क्या हो गया, देखो हमारा कैपिटल N हो गया, और इंटू 10 टू द पावर ये क्या हो गया हमारा स्मॉल n हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई बेटा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन अब इस नंबर को इस तरीके से मुझे लिखना है कि इसमें, अब आप देखो अगर मैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मुझे बतानी है तो 10 की पावर तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, अगर मैं इसको देखूं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएंगी इसमें। हाँ जी आदित्य, 4.5000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएंगी। हेलो जी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज, प्रीति आप बताओ। हाँ 5। तो आप देखो बेटा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इस नंबर नहीं 2 क्यों आएंगे बेटा, बेटा अगर देखो 0 ये होल नंबर नहीं है ना। अभी किसी बच्चे की हल्की सी आवाज आई मेरे पास कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएंगी, 2 क्यों आएंगी बेटा, आप सोच रहे हो ये 0 लास्ट में 3 0 तो ये काउंट नहीं होंगे, वो होल नंबर में काउंट नहीं होते जो सबसे लास्ट में होते हैं, तो डेसिमल नंबर है। याद करो डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल के बाद 0 होते हैं, डेसिमल से पहले के काउंट नहीं होते, लेकिन डेसिमल के बाद जितने 0 होते हैं वो तो काउंट होते हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो प्रीति ने बताई कि ये देखो 10 की पावर तो काउंट होगी नहीं, जो कैपिटल एन में काउंट होगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी 5। तो देखो हमने इस नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ये जो कैपिटल एन है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर शो करे या 4 सिग्निफिकेंट फिगर शो करे। तो देखो ये कैसे करेगा आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इस नंबर को ऐसे करके लिखूं 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, और एक लिखूं मैं 4.50 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो अगर मैं इस रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं अगर इस तरीके से लिखूं 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, और एक में लिखूं 4.500 इंटू 10 टू द पावर 4, तो देखो दोनों जगह ये तो क्या हो जाएगी मेरी काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर में 10 की पावर, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएंगी 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएंगी 4। ये वही वाली बात हो गई नहीं, देखो जो हमने सबसे लास्ट वाला रूल पढ़ाया था 10,000 है ना, वन ये वाला था, इसको इस तरीके से लिखा था, एक जगह लिखा था 1.0500 है इंटू 10 टू द पावर 4, एक जगह लिखा था 1.05 इंटू 10 टू द पावर 4, याद है आपको कुछ। ठीक है, तो देखो वही चीज है कि हमारे पास ये सबकी याद करो जो हमने सबसे लास्ट रूल पढ़ाया था, क्लियर है। तो अगर आप सोचो अब यही नंबर है, हम इस नंबर को अगर इस तरीके से लिख दें, तो इस तरीके से लिखने पे अभी आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर देखो क्या बनेगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हो 4500 और 1 2 3 4 ये आ गए, और 4 3 के बाद डेसिमल, तो देखो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद वही बन गया नंबर। ठीक है, और अगर मैं ऊपर वाले पे जाऊं तो क्या बनेगा, देखो 45 ये और 1 2 3 4 है ना, 45 ये और 10 के बाद 4 आ गए, और डेसिमल 1 के बाद ये, तो देखो मैंने इसको भी अगर मल्टीप्लाई करा तो वही 45,000 नंबर यही आ गया, तो मैंने और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करा तो अब भी 45,000 है, तो 45,000 को हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही 45,000 को ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी 45,000 वैल्यू बना रहा है, ये भी 45,000 वैल्यू बना रहा है, उस 45,000 को हमने इस तरीके से बेटा एक्सप्रेस किया कि यहाँ पर कैपिटल एन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है और यहाँ कैपिटल एन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है, और देखो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन हमारे एन, आप मुझे बताओ दोनों ही एक्सप्रेशन n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n की फॉर्म में है कि नहीं। तो देखो हमारा पूरा रूल फॉलो हो गया कि 45,000 को
हमें इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, n इंटू 10 टू द पावर n। तो देखो n ये हो गया, इसमें कैपिटल N और स्मॉल n ये हो गया, यहाँ कैपिटल N ये हो गया, स्मॉल n ये हो गया। तो 45,000 को 45,000 को हमने दोनों फॉर्म देखो एक्सपोनेंशियल है और इस तरीके से है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसके बेसिस पे तो बताई नहीं जाएंगी, किसके बेसिस पे बताएंगे, कैपिटल N। तो एक कैपिटल N में 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है और एक कैपिटल N में हमारी बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। ठीक है बेटा? हाँ जी प्रीति, आया समझ में? तो डिवाइडेड बाई 1000 जो करोगे तो वो बेटा उसको 10 की पावर माइनस में लेके आओगे तो भी वो n इंटू 10 टू द पावर n बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ ना? हाँ, तो वो काउंट होगा नहीं, वो यहाँ भी, तो हम भी यहाँ भी का काउंट कर रहे हैं। नहीं, तो उसका मेन पॉइंट है जो आप डिवाइड करने के बाद आपका आगे का कैपिटल N ऐसा बनना चाहिए कि डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट आनी चाहिए। आप किसको डिवाइड करना चाह रहे हो? आप मुझे बताना एक बार, क्या डिवाइड करना चाह रहे हो? 4 5। हाँ, दोबारा बोलो बेटा एक बार। 4.500 ये मतलब 3 3 0 है ना बाद में, इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है? अब देखो इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 और 4 के बाद डेसिमल। ठीक, तो वैल्यू तो हमारी ये हो गई। ठीक है? मतलब 45,000 बन गई। आपने n इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है? मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बना दिया। क्लियर? लेकिन अब जो आगे का कैपिटल N है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ रही है? कैपिटल N में 5। ठीक है? और लेकिन हमें इस नंबर को कैसे लिखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बने? 4। अगर देखो यहां पे मैं एक पार्ट और बढ़ा दूं, मैं आपसे कह दूं यहां पे कि इस तरीके से एक्सप्रेस करो दैट हैविंग द 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है? तो आपका ये वैल्यू सही, मतलब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपका सही है। ठीक है? यही तो बेटा देखो डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की, कि एक ही नंबर की अनसर्टेन वैल्यूज होती हैं। पॉइंट है नहीं समझ में? तो आप बताओ क्या डिवाइड करूं, बताओ क्या करूं डिवाइड, किसको डिवाइड करूं बताओ, दोबारा बोलो। 4.5। ठीक है? 0 0 0। ठीक है? ये कहना चाह रहे हो? एक मिनट मैं म्यूट करता हूं और शुरू से नंबर बोलना। ठीक है? तुम जो है शुरू से नंबर बोलना बेटा। हाँ जी प्रीति, ये नहीं बनेगा? आप कहना चाह रहे हो वो ये नहीं बनना चाहिए, वो ये बनना चाहिए। भाई इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर हो जाएगा 4 इतने हिसाब से। भाई सही है ना? हाँ जी बच्चे, आप ये कहना चाह रहे हो है ना? भाई हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये टर्म बन गई है। ठीक है? और इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया। अब इसमें अगर हम देख तो देखो आप मुझे बताओ, ये जो कंडीशन है 10 की पावर स्मॉल एन, चलो ये तो हटाओ, जो आगे एन है ये एन के रूल को फॉलो कर रहा है ये नंबर? बस तो हमें बेटा नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है ना कि जो आपके डेसिमल नंबर बने
उसमें डेसिमल से पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट आए, तो इसमें ये नॉन जीरो डिजिट नहीं बन रही ना। देखो भाई डेसिमल के इधर नॉन जीरो कहाँ है, जीरो आ गया, तो ये कैपिटल एन की फॉर्म में कहाँ आ पाया, और जब कैपिटल एन की फॉर्म में नहीं आ पाया तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बता पाएंगे। ठीक है, हाँ जी प्रीति। तो इसलिए इस तरीके, अब देखो तुम्हारी वाली टर्म को मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है, कि उसमें डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ गई, ठीक है ना। तो पहले तो हमें काम ये करना है ना कि इस तरीके से लिखना है कि कैपिटल एन इंटू 10⁻n की फॉर्म में आए, और कैपिटल एन का मतलब डेसिमल से पहले एक डिजिट हो नॉन जीरो, एक से लेके 9 तक की बेटा, ठीक है ना। तो पहले तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, देन उनमें सिग्निफिकेंट फिगर की बारी करनी है, ठीक है। तो आप ये बेटा देखो इस चीज का यहां से यहां तक का ये जो सोल्यूशन है, ये आप थोड़ा जरूर नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, ये इसी स्टाइल में लास्ट में आप, है ना, मतलब इस ये देख रहे हो मैंने ये बनाया, इसके बाद इसको डबल एडेड एरो करके ये दो, मतलब इसी वैल्यू को मैंने दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया, और दोनों में ऐसे रिप्रेजेंट किया कि भाई कैपिटल एन अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गई, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है बेटा। और दोनों ही 45,000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट बना के लास्ट वाले का अपना सोल्यूशन जरूर कर लेना, ये हेल्प करेगा आपको कई क्वेश्चन, ठीक है। चलो बेटा बताओ, किसी और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो, हमारे देखो ये दोनों टॉपिक हुए, है ना, रिप्रेजेंटेशन का भी हुआ एक, वो और मैं सोच रहा था चलो वो कल कराएंगे, है ना, वन डायमेंशन यूनिट वो है एक हमारा, क्या है देखो, डायमेंशन एनालिसिस यूनिट फैक्टर मेथड, वो चलो कर लेंगे, वो सेक्शन 5 है, तो हमारा कम से कम आज सेक्शन 4 तक का कंप्लीट हो गया। हाँ जी वंदना बताओ, अभी आपने कुछ ऑन किया था माइक। हाँ जी वंदना, वंदना बोलो। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो बेटा वो क्विट करके जा सकता है, टाइम तो हो गया, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो क्विट कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ ले मुझसे। वंदना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आगे तो लिखो। खुशी आगे तो लिखो, 45,000 की जगह क्या। ये अपनी तरफ से ये बेटा, ये ऐसे अपनी तरफ से एज्यूम करके कंडीशन बनाओगे तो दिक्कत आएगी, इसमें पता है 10 की पावर बनाने में पॉइंट आएंगे, दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और उसमें भी कोई इश्यू थोड़ी है, बनाने को लिख देंगे, जैसे हमारे पास 45,800 है ना, तो हमने पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाया, तो क्या बन गया हमारे पास 4.5800 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। पहले तो ये साइंटिफिक नोटेशन में बन गया बेटा देखो, ठीक है। अब हमको इस तरीके से लिखना है कि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर आए, ठीक है, एक तरफ ऐसा लिखना है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 आए, और एक इस तरीके से लिखना है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ठीक है। चलो तो देखो हम क्या करेंगे, इसी चीज को ऐसे लिख दो वही 4.5 इंटू 10⁻4, और इधर लिख दो हम, है ना, और सॉरी 4.6 हो जाएगा ये, ठीक है। और जब 4 लिखना हो तो हमारे पास 4.5800 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो हमने इस नंबर को इस तरीके से लिखा कि सिग्निफिकेंट फिगर, देखो सिग्निफिकेंट फिगर में 10⁻2 तो काउंट होता नहीं है, और जो भी होता है 10 या 4 3 कुछ भी हो, कि आगे का नंबर काउंट होता है, वो इस तरीके से इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए, तो दो कमाएंगी जब मैं इतना हिस्सा लिखूं, और जब मैं यहाँ से ये छोड़ूंगा, ये 5 से ऊपर है इसलिए मैंने आगे 4.6 कर दिया, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएंगी, है ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी बेटा हमारी 2, ठीक है। अब इसी नंबर को मुझे ऐसे लिखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर, अब यहाँ देखो कितने आ जाएंगी, 4, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगी बेटा हमारी, 4, ठीक है वंदना, ये आपके वाले सवाल का आंसर हो गया। चलो खुशी, हाँ अच्छा ओके, हाँ तो आदित्य, ओके आदित्य तुम्हारा वाला ये क्वेश्चन मैं अभी देख नहीं पाया, आज देखता हूँ, अभी है ना 2-3 दिन से थोड़ा मैं
सैटरडे संडे मेरे ऐसे निकल गए, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है ना। तो आज देखता हूँ ये जीरो वाला देखता हूँ। और तुम्हारा एक वो भी रह गया ना, हाइपरफाइन, है ना। हाइपरफाइन मैंने देख तो लिया, वो थोड़ा एनर्जी पे बेस्ड, स्पेक्ट्रम पे बेस्ड चीजें होती हैं। चलो वो भी कल ही एक्सप्लेन करता हूँ हाइपरफाइन वाला, ठीक है ना। और ये जीरो और हाइपरफाइन दोनों करता हूँ, ठीक है। और हाँ जी, खुशी कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, आज वाला समझ में आ गया। ओके, तो वन बाई वन बेटा ट्वीट कर दो सारे बच्चे, ठीक है। बंदना ट्वीट करो। प्रीति, प्रीति, हाँ बोलो। एक मिनट 14, हाँ जी 14 इंटू, हाँ 14 इंटू 6.25, 6.345, हाँ ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर 4 के बेसिस पे बताएंगे बेटा। टू इसके वेट, क्योंकि जो होल नंबर होता है ना, एग्जैक्ट नंबर, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उससे जो रिपोर्टेड सम बनाएंगे तो उसमें हम 4 को इसको मान के करेंगे, इसको नहीं करेंगे। बुक में 14 को मान के किया है। हाँ, क्योंकि उसमें जो एग्जैक्ट नंबर होता है, होल नंबर होता है ना, उसको हम बेस नहीं बनाते, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, ओके।